नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विस्पर ऑफ वेलनेस द होम्योपैथिक पॉडकास्ट सीरीज और मैं हूं आपकी होम्योपैथिक फ्रेंड डॉक्टर शिल्पा ताम्रकार। आज का विषय बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस जनरेशन के बारे में जो सबसे तेज है, सबसे कनेक्टेड है और सबसे ज्यादा परेशान है। जी हाँ, जनरेशन जेड, जेन जी। ये वो पीढ़ी है जो इंटरनेट के साथ पैदा हुई, स्क्रीन के साथ बड़ी हुई और सोशल मीडिया के बीच पली बढ़ी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तकनीकों और सुविधाओं के बावजूद जेन जी आज जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव और रिलेशनशिप क्राइसिस जैसे प्रॉब्लम से सफर कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जहाँ मॉडर्न मेडिसिन इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पा रही है, वहाँ क्या होम्योपैथी जैन जी की कुछ मदद कर सकती है इन सारी समस्याओं को सुलझाने में? जैन जी की इन्हीं सारी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं नागपुर से डॉक्टर जिग्ना पुनियानी, जो कि जानी मानी होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं और नागपुर एचएचएफ की कोर मेंबर हैं। और डॉक्टर जिग्ना ने जैन जी की प्रॉब्लम को बहुत करीब से समझा है और उस पर काम भी किया है। वेलकम डॉक्टर जिग्ना, विस्पर ऑफ वेलनेस में आपका स्वागत है। Hi, Dr. Shilpa. Good morning. Thank गुड you so मॉर्निंग much. Thank you so much. डॉक्टर जिग्ना। जैसे कि आज का हमारा विषय है जनरेशन जेड, तो जेन जी के बारे में आप आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये जेन जी है क्या? Yes, this is very interesting topic आज जो हमने चूज किया है एंड आई फील कि बहुत सारे लोग जो बाहर है, जो हमारी जनरेशन में या हमारी पहले वाली जनरेशन में है, उनके लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है कि अभी ये जो जेन जी वर्ड चल रहा है, जो जी। आजकल की चीजें चल रही है, जो शॉर्ट फॉर्म्स चल रहे हैं, ये हम लोगों को नॉलेज होना, इस चीज के बारे में पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जेन जी इज नॉट सडन जो कुछ आया हो, ये हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, स्पेशली आफ्टर 2000 जो मिलेनियल्स है, वहां से हम लोग मिलेनियल ईयर बोलते हैं, वहां से ये शुरू हुआ है। तो एग्जैक्टली जनरेशन जेड मतलब आपके एक जनरेशन आगे, ठीक है, मिलेनियम ओवर होने के बाद, जो कि एक इवोल्यूशन का प्रोसेस हमको लगता है। ओके, दिस इज अ प्रोसेस और वहां पर एक आइडिया ये आ गया कि जो हमसे जो आगे होते हैं वी आर नॉट एबल टू अडेप्ट इट इजीली। तो एक वो बात हो जाती है कि व्हेन यू डोंट नो समथिंग इट्स न्यू टू यू, फर्स्ट रिएक्शन जो ह्यूमन का आता है वो क्रिटिसिज्म आता है। तो यस। आज का पॉडकास्ट आई थिंक इज वेरी वैल्यूएबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो चीजें हैं, जो इवॉल्विंग चीजें हैं, उसको क्रिटिसाइज ना करके हम उसको अडेप्ट करें। यस, वेरी ट्रू। डॉक्टर जिग्ना, जैसे कि अभी हमने जेन जी की बात की, तो जेन जी के अलावा भी जैसे और भी जनरेशन है, तो क्या थोड़ा सा आप उसके बारे में कुछ ऐड ऑन करेंगे? यस, डेफिनेटली। जैसे ये एक स्टीरियोटाइपिक सिस्टम बना हुआ है डॉक्टर शिल्पा, व्हाट वी आर टॉकिंग, एंड दिस इज ऑल ह्यूमन मेड। ठीक है, एक हम्म। 20-25 years का जो हम लोग ईयर गैप ले रहे हैं, विच चेंजेस द जनरेशन। तो जनरेशन चेंज एक्स वाई मिलेनियल जेड और अब तो अल्फा आ गया है। 2013 ऑनवर्ड्स जो हमारे बच्चे हैं, दैट हम्म। कम्स अंडर जेन जी एंड अल्फा। ठीक है, इनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे हम लोगों के पहले की जनरेशन को बूमर कहा जाता है, बेबी बूमर कहा जाता है, दे हैव देयर ओन वर्ड्स। तो ये हम हम्म। कैसे चेंज कर रहे हैं, ये हम लोगों का सिस्टम, कल्चर, टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से ये सारे नाम दिए गए हैं। कैसे हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं सिचुएशंस को। नोकिया डब्बे फोन से आज एक स्मार्टफोन, जो हम लोगों को एक कनेक्टिविटी मिल रही है। कोविड हैज प्लेड अ मेजर रोल इन ऑल दिस, राइट? तो यस। ये सारी चीजों में जनरेशन डिफाइन हो रही है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग इवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, सो वी शुड हैव दिस एरा। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं शेयर करना चाहूंगी कि जनरेशन बिफोर 1945,
They were called as Hmm. silent generations. Silent generations मतलब those who believed in sacrifices, struggles, जो अपने इमोशंस बाहर नहीं रखते थे, जो कि अब धीरे 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 सब कुछ बदलते आ Hmm. रहा है। जेन जी की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो दे जस्ट वांट कि फोकस शुड बी अस, जो कि पहले नहीं था। यस डॉक्टर जिग्ना, और मुझे एक और बात याद आई कि जैसे हम लोग अपने हिस्ट्री में पढ़ते थे हड़प्पा संस्कृति और किस तरह से मानव सभ्यता का विकास हुआ, मतलब उसमें जो है सारी चीजें बताई किस तरह से हमने जो है पहले जंगल में रहते थे, बिना कपड़ों के रहते थे, फिर कपड़े अडॉप्ट किए, फिर आग का मतलब, तो ये सारा भी इवोल्यूशन ही था। और अब ये जो हो रहा है ये भी इवोल्यूशन की ही प्रोसेस है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। यही यही मैं कह रही हूँ कि रादर देन क्रिटिसाइजिंग इट कि ये आगे हम्म, जा रहे हैं बच्चे, आजकल ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम लोगों को ये सिचुएशंस अडैप्ट करके इसको और आगे हमारी लाइफ में लाकर प्रोग्रेस करना चाहिए। यस, वेरी ट्रू। मतलब एडॉप्टेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो जेन जी और इसके पहले की जो हमारी करंट जनरेशन वाई है, इनकी सोच, इनकी जीवन शैली और इनकी प्राथमिकताओं में आपको क्या डिफरेंस लगता है? डेफिनेटली सी देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, वो तो हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे आज एक वाई या मिलेनियल या अभी जो जेन जी है, वो हम एक टाइम गैप में आएंगे, जो 1 साल का बच्चा रहेगा और एक 25 साल का, वो दोनों वो हम्म। जनरेशन में फिट होते हैं। तो ये जो तकनीकी चेंजेस है, सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट चेंज्ड अराउंड इज टेक्नोलॉजी और सोशल कल्चर, है ना? तो जैसे पहले लोग फैमिलीज में बिलीव करते थे, जॉइंट फैमिलीज, सोशल गैदरिंग्स, आजकल वो चीजों में ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं बोलूंगी। जैसे सोशल गैदरिंग हैज कन्वर्टेड इनटू कम्युनिटी लिविंग। कम्युनिटी मतलब अब हमारी टेक्निकल डिजिटल वर्ल्ड हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस है आज के डेट में और एडवांस में। सब कुछ ऑनलाइन है और हम वो तकनीक यूज भी कर रहे हैं। वी आर ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि वी आर कनेक्टिंग फ्रॉम सो लॉन्ग, है ना? तो हम्म। ये सबसे बड़ा कल्चरल चेंज है, आई वुड से, कि पुरानी जनरेशन और अभी की जनरेशन, और जो अडेप्ट कर पा रहे हैं वो यूज भी बेटर कर पा रहे हैं। तो यस। ये जो सोशल कल्चर में चेंज आया है, कम्युनिटी में चेंज आया है, डिजिटल कम्युनिटीज बन रही है, ग्रुप्स बन रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है, और नेगेटिव पॉइंट भी वहां आता है कि हम ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन मिस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत मेजर चेंज है फ्रॉम other generation, Y, millennials, to this Gen Z and alphas. यस, मतलब पहले ऐसा होता था कि हम फ्रेंड्स के पास चले जाते थे, रिलेटिव्स के पास चले जाते थे, जैसे बच्चे जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास चले जाते थे। अब वो कनेक्शन कहीं ना कहीं लॉस होता जा रहा है क्योंकि सारी अब चीजें। एक वीडियो कॉल इज सॉल्विंग द पर्पस। हम लोग हम्म। देखते हैं ना, एक सिटी में भी रह के फ्रेंड्स भी है, मिल नहीं हम्म। पा रही है, व्हाट इज दैट मोड ऑफ कनेक्शन इज कॉलिंग। तो हम बहुत मेजर एक शिफ्ट है, इज दैट इज ह्यूमन टच। यस। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे हम देखते हैं कि जनरेशन जेड को सारी सुविधाएं मिली हैं, चाहे वो तकनीकी लेवल पर हो, चाहे कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल हो, लेकिन उसके बाद भी जो ये जनरेशन है वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, रिलेशनशिप क्राइसिस, इवन जो है सुसाइडल थॉट्स एंड सुसाइड्स की कंडीशन से जो है जूझ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वेरी करेक्ट। सो जैसे वी आर होम्योपैथ, हम दोनों जब अगर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे आई थिंक व्यूअर्स भी होम्योपैथ्स होंगे एंड नॉन हम्म। होम्योपैथ्स, तो उनके लिए भी मैं एक कंसेप्ट बताऊंगी कि हम लोगों के लिए रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करते हैं, जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है। ठीक है, ह्यूमन अकेला नहीं रह सकता है। ओके, ह्यूमंस बने ही इसीलिए है कि हम लोग वी शुड लिव इन अ ग्रुप, वी शुड लिव इन अ क्लैन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे बदलता जा रहा है। एक डिस्टेंसेस जो फॉर्म होते जा रहे हैं। आज हम्म। अ, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम फीड्स, रील्स, हम अपनी दुनिया में, स्क्रॉलिंग की दुनिया में इतना बिज़ी है कि आप अगर किसी को रिप्लाई भी दे रहे हो, तो आप फ़ोन में देखते हुए ही रिप्लाई देते हो, बहुत बार हमारे जी। आस-पास। सो वो जो लिंक टूटता जा रहा है, हमारा एक ह्यूमन इमोशनल बॉन्ड जो टूटता जा रहा है हमारे पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो देयर इज नो स्पेस हम किसी से बात करने के लिए, खुल के बात करने के लिए
हम चीज़ें बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, हमारा सप्रेशन हो रहा है चीज़ों का। तो आजकल के बच्चे जो है दे आर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा उसके विक्टिम हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को इमोशन एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है। तो जहाँ पर यस, वो वेंट आउट नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ वो दिल की बात बता नहीं पा रहे हैं, जहाँ वो अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक कॉन्टैक्ट डेफिनिटली मिस हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट जेन ज़ी, इट्स अबाउट अस आल्सो। हम लोग भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना हमारा एक कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, एक आपसी व्यवहार जो होना चाहिए, वो सही नहीं हुँ, हो पा रहा है। इस चक्कर में व्हेन आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर यू, तो जब मुझे ज़रूरत होगी तभी भी आप नहीं रहोगे। तो ये जो डे बाय डे बिल्ड अप होते जा रहा है, यहाँ बच्चे या जो ये क्राइटेरिया में फॉल हो रहे हैं, वो अपने हुँ, एक्सप्रेशंस आउट नहीं कर पा रहे, राइट? अपनी चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं। इस वजह से वो पेंट अप इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये सब बीमारियाँ एज़ वी नो द रूट कॉज़, हम लोग जो इमोशंस एज़ अ रूट कॉज़ ले रहे हैं, ठीक है? ये सब हुँ, इमोशंस पेंट अप होता है और इस वजह से सब ऑनगोइंग बीमारियाँ, सुसाइडल थॉट्स बिकॉज़ यू आर अलोन। क्योंकि यस, आपका कोई ह्यूमन कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आपका कोई ऑफलाइन दोस्त नहीं है, ठीक है? आपके फ़ेसबुक में हज़ारों हुँ, 2000 रहेंगे, पर आज अगर आपको किसी के साथ बैठना है, तो आपको कोई नहीं मिलेगा। ये हुँ, फैक्ट है सबके लिए। यस, सो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न कि ये सारी चीज़ें भी इट कम्स बोलते हैं ना कि कोई चीज़ के साथ उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आता है साथ में। तो मतलब ओवरऑल कहना चाहिए कि जो हमारी इमोशनल हेल्थ है और मतलब जो हम दूसरों से कनेक्ट होते थे, तो हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते थे, तो उससे हमारे जो इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, अंदर जो मेंटल पावर थी, स्ट्रेंथ, वो स्ट्रॉन्ग रहती थी। पर अभी वो वीक होती जा रही है। और इसीलिए अभी मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, मेंटल हेल्थ, थेरेपिस्ट। आज पहले कहाँ हम साइकोथेरेपिस्ट या थेरेपी सेशंस या ये सारा कुछ चलता था। अभी हुँ, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा यू हैव टू टेक आउटसाइड हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प लेना पड़ रहा है आपको। आपको एक यस, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प क्यों चाहिए? हुँ, अभी तो रिसेंट बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि जब जेन ज़ी की या अल्फास की बात हो, जेन ज़ी की पर्टिकुलरली, मॉम्स आर वर्किंग, ठीक है? उनसे पहले वाली जनरेशन आएगी जो मॉम्स आर वर्किंग, वो अपनी डॉटर्स के साथ, बच्चों के साथ कनेक्शन नहीं बना पाती है। सो आई हुँ, हैव सीन मेनी ऑफ द प्लेसेस फॉर एजुकेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये सब के लिए भी दे टेक एक्सटर्नल हेल्प कि आप मेरी डॉटर को यस, समझाओ, कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होगी, कैसे जाएगा। दे आर नॉट कनेक्टेड फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन अमंग्स अ मदर एंड चाइल्ड आल्सो। तो ये बॉन्ड काफ़ी लूज़न अप हो रहे हैं कुछ प्लेसेस पे, आई विल नॉट से ऑल, बट कहीं-कहीं ये सारे इश्यूज़ मेट्रो सिटीज़ ये सब में बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। यस। और ये वन साइडेड नहीं है, मतलब ऐसा है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हमको हर वर्किंग वुमन या हर वर्किंग पेरेंट्स के बच्चे ऐसे मिले। सम टाइम ऐसा होता है कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, तब भी आप अकेले पढ़ रहे हो, या आपके पेरेंट्स मतलब मदर नॉन वर्किंग है, लेकिन फिर भी जो है बच्चा मदर के साथ उसका जो बॉन्ड है वो वीक है। तो कहीं न कहीं जो है थोड़ा-सा प्रॉब्लम अकेले जेन ज़ी की नहीं है, जो पेरेंटिंग स्टाइल है वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि पेरेंट्स भी ये जनरेशन को अडैप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, राइट? दिस इज़ व्हाट आई थिंक। यस, और क्या होता है ना, अगर हम लोग कोई प्रोसेस में है, तो दे आर ऑल्सो न्यू टू इट। अगर हमारा कुछ चीज़ें चल रही है, जैसे आप फैमिली बोल रहे हो, अगर हुँ, जॉइंट फैमिली में भी हम रह रहे हैं, बट बच्चे का कनेक्शन कितना है आपके साथ या मॉम का कनेक्शन कितना है बच्चे के साथ, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। यस। और आई थिंक यही जो है हमारी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। ये जो येस, कनेक्शन डेफिनिटली। वर्ड है, ये कनेक्शन वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। येस, आई थिंक ह्यूमन कनेक्शन अलोंग विद दिस हमको ह्यूमन कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। हुँ, बिल्कुल। और वो कनेक्शन कहीं न कहीं अब जो है सोशल मीडिया से होता जा रहा है, जो ह्यूमन के साथ होना चाहिए था। एक्चुअली, करेक्ट। तो डॉक्टर जिग्ना, जैसे आपको क्या लगता है कि जो ये सोशल मीडिया, इंटरनेट की दुनिया और जो ये मटेरियलिस्टिक लाइफ़स्टाइल है, क्या वो जेन ज़ी की भावनात्मक हेल्थ को, उनकी जो मेंटल हेल्थ है, उसको अफ़ेक्ट कर रही है? येस, डेफिनिटली येस। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मुझे ना कॉज़ लगता है
डॉक्टर शिल्पा इज हम लोगों के पेरेंट्स और हम बहुत इंडिपेंडेंट रहने की चाहत, जो कि सब हम्म। कोई सब कुछ खुद से करना चाहता है। ठीक है, हम लोग भी आज सब कुछ खुद से करना चाहते हैं और हम हमारे बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि यस। आप खुद से करो। पहले का जो कल्चर था वो आपको इंडिपेंडेंस डेफिनेटली देता था, बट विथ मॉरल वैल्यूज। ये यस। बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि पेरेंट्स वर अराउंड, फैमिली वाज अराउंड। अभी क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग एक ऐसा टैबू बन गया है आजकल की जनरेशन में कि आप किसी से हेल्प ले रहे हो मतलब आप वीक हो। वीक हो। यस, तो इस चक्कर में देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस जो बच्चों को या आजकल के जेन ज़ी और अल्फास को फेस करने पड़ रहे हैं। दिस इज अ मेजर इशू व्हाट आई फील। मतलब पहले ऐसा होता था कि हम अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले रहे हैं, तो मतलब कहते हैं ना कि अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड। यस। तो वो हेल्प को हम सोचते थे कि हाँ, हम अपनों से हेल्प ले रहे हैं तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। लेकिन आज ऐसा है कि अगर हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं, इवन अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, तो लगता है कि यार ये खुद नहीं कर पाएगा, तू कितना कमजोर है अंदर से। मतलब मजाक का विषय यस, बन जाता है वो। तो वो भी कहीं न कहीं जो है हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को डिटेरियोरेट कर रहा है। क्योंकि हमारे पास सुविधाएँ बहुत ज़्यादा है ना। पहले सुविधाएँ नहीं हुआ करती थी तो हम वी यूज्ड टू रीच आउट टू पीपल, हम लोगों को दूसरों की मदद चाहिए रहती थी। अब एक हुँ, छोटी-सी चीज़ है, बहुत स्मॉल, कल का ही उदाहरण बताती हूँ मैं कि किसी किसी फादर ने बोला कि मुझे एक टेक्स्ट मैसेज कर दो बर्थडे का, या हम लोग हुँ, ऐसा लिखते तो बच्चे ने झट से बोला कि पापा क्या बोल रहे हो यार, अभी एआई अवेलेबल है, चैट जीपीटी अवेलेबल है, इतना हुँ, ईज़ी है, आप खुद कर सकते हो। है ना? तो अभी नेक्स्ट टाइम किसी को हेल्प लेने के लिए भी ये लगता है कि नहीं, आई शुड डू इट ऑन माय ओन। सेम अब जब ये बच्चा रीच करेगा फादर के पास, तो उसको एक हिचकिचाहट रहेगी ना कि व्हेन हुँ, आई एम नॉट अवेलेबल, मैं अपने पेरेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहता हूँ, तो मैं ये हेल्प नहीं माँग सकता। ये बहुत छोटा-सा किस्सा मुझे ध्यान आया। तो ये हुँ, दिन पर दिन ऐसा बिल्ड होते जा रहा है, एक इंडिपेंडेंटनेस मुझे लगता है बहुत मेजर फैक्टर है, जिसकी वजह से ये सारे कनेक्शंस हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। यस। मतलब ये जो आपने इंसिडेंट शेयर किया, आई थिंक ये दिखने में छोटा है, लेकिन अगर हम इसको बड़े उसमें देखें, व्यू में, तो ये आगे जाकर जो है बहुत प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। तो छोटी-छोटी चीज़ों को हमें जो है इग्नोर नहीं करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। वहाँ पर हमें बात करनी चाहिए, फिर कम्युनिकेशन बिल्ड अप करना चाहिए। यस, अलोंग विथ दिस मतलब हमें ये लगता है कि जनरेशनल गैप जो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड हम बार-बार सुनते हैं कि हुँ, 2 जनरेशन में गैप शायद हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में भी हुआ करता होगा। हमारे और हुँ, हमारे पेरेंट्स के बीच में, हमारे और हमारे किड्स के बीच में। तो ये गैप जो है, वो हम लोगों को फिल करना बहुत ज़रूरी है। यस। और आजकल बच्चे अक्सर ये वर्ड यूज़ भी करते हैं। पहले आई थिंक जो पहले की जनरेशन थी, जनरेशन वाई के पहले, वो ये वर्ड यूज़ नहीं करती थी कि जनरेशन गैप टाइप, लेकिन आजकल के बच्चे अगर कुछ भी हुआ तो जनरेशन गैप, इस तरह क्योंकि से वो फास्ट देखते मूविंग वर्ड है ना, हैं। फास्ट मूविंग वर्ड है, तो गैप भी बढ़ते जा रही है। यस। क्योंकि बच्चे कितना जल्दी अडैप्ट कर रहे हैं, आप देखो, हुँ, टेक्स्ट पे आंसर्स देखो, अगर आपको यस, पता होगा तो। इफ यस, बिल्कुल। मैं अगर अपने बच्चे को कुछ लिखती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए। आजकल हाँ, चल रहा है इफ यू नो, IYK अ, ये क्या होता है? तो इफ यू नो यू नो। जैसे मैं अपने बेटे अच्छा। को कुछ पूछती हूँ तो ही विल से IYK अगर मैं ये गैप बिल्डअप नहीं करती हूँ, तो मैं उसके हुँ, कम्युनिकेशन चैनल से निकल जाती हूँ। दे विल कॉल मी क्या मम्मा, व्हाई आर यू बीइंग बूमर, यू नो? हुँ, और कहीं ओके। नहीं जाना, देयर आर सो मेनी वर्ड्स, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम लोग ये ना करने से हम कहीं चूक ना जाए। तो मुझे हुँ। लगता है ये गैप बिल्ड करने के लिए हम लोगों को भी उतना एडवांस होना चाहिए। मतलब अभी कम्युनिकेशन में भी जैसे हम लोग पूरा सेंटेंस बोलते थे, अभी उसका शॉर्ट फॉर्म अवेलेबल है। बहुत शॉर्ट फॉर्म, बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म। BRB, CTYL, my son talks in this language only. ओह! ओह माय गॉड! Yes. मतलब ये सब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। These are new changes और हमको लगता है आगे इफ यू सी बहुत सारी रील्स, बहुत सारे इवन रिलेशनशिप में,
वी वर हम्म। टॉकिंग yesterday, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि रिलेशनशिप में देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस। जो इमोशनल हेल्थ की हम लोग बात कर रहे हैं, आज आप हम्म। नए वर्ड्स देखोगे, सिचुएशनशिप्स, यू नो, देयर इज रिलेशनशिप से सिचुएशनशिप पे चेंज हो गया है कि ये सिचुएशन में हम साथ में हैं। तो हम्म। कमिटमेंट, लव, जो मॉरल वैल्यूज आई वाज टॉकिंग अबाउट, वो बहुत कम होते जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम जो हम ये जनरेशन में फेस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए हर चीज के लिए, आपको एप्रिसिएशन चाहिए, एक पोस्ट हम्म। पे आपको लाइक्स चाहिए तुरंत, और दिन यस। भर यू हैव टू सी कि इस पे कितने लाइक्स आए हैं। The instant gratification, I think, Dr. Shilpa, is major reason which we talked about the suicidal thoughts and depression. क्योंकि वर्ल्ड बहुत उनके लिए छोटा होते जा रहा है, सीमित होते जा रहा है ना। हम्म। मतलब वर्ल्ड जो जो वर्ल्ड है वो सोशल मीडिया और एक मोबाइल में पूरी तरह से सीमित हो गया है एग्जैक्टली एक्चुअली। आप खुद देखिए, हम लोग, आप मेट्रो में ट्रैवल करो, आप कहीं भी लोकल में ट्रैवल करो, आप कहीं भी जाइए, आप देखो सब लोग क्या करते हैं। यस। एवरीबॉडी इज विद देयर फोन। आप बिना फोन के हार्डली आप किसी को देखोगे जो बुक पढ़ रहा है व्हाइल कम्यूट, या घर पे बुक पढ़ रहा है। सब, एवरीबॉडी हैज अ फोन। एक मैंने अभी ऑनगोइंग में मैंने एक पिक्चर देखा था, उसमें बच्चे को एक ड्राइंग निकालने के लिए बोला हुआ था। तो बच्चे ने ड्राइंग में फादर निकाला, एक साइड फादर का स्केच किया, एक साइड मॉम का स्केच किया, बीच में वो खुद था, पर मॉम और डैड का फेस नहीं बना था, उसके सामने मोबाइल बना था। अरे। सो इट वाज लाइक कि आपके बच्चे, सी दिस इज वेरी मेटाफोरिक, अगर हम एक होम्योपैथ की तरीके से देखेंगे, कि जब वो स्केच निकाल रहा था तब उसको आउटर स्केच तो पता है, पर उसके पेरेंट्स, ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, दैट्स अ फोन इन बिटवीन, है ना। तो वो बराबर से अपने पेरेंट्स को स्केच नहीं कर पाया फेस को। तो एक जो मोबाइल है वो बीच में है आज बच्चे और पेरेंट्स के कम्युनिकेशन में। मतलब ये सुनने में मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि हमको, लेकिन एक्चुअली में ये जो है बहुत सीरियस है। ये चीज़ डेफिनेटली। बहुत सीरियस है। यस। एंड ये इतना फास्ट एडवांस हो रहा है ना कि हम उसको रोक नहीं पाएंगे। आज हमारा एक भी काम बिना फोन के हो नहीं सकता है। हुँ। और इवॉल्विंग जनरेशन, जैसे हम जनरेशन की बात कर रहे हैं, जो आगे के, अभी तो तकनीक जो हिसाब से बढ़ रही है, आई रिसेंटली हर्ड, आई डोंट नो इज इट फैक्ट और नॉट, पर मैंने ऐसा सोचा है कि अभी फोन से भी आगे की टेक्निक्स आ रही है, जैसे बैंड्स तो आ ही रहे हैं, वी आर सीइंग द हुँ। बैंड, वी आर सीइंग वॉचेस, यू, आपको हुँ। फोन कैरी करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, देयर विल बी अ स्क्रीन, इन हुँ। एयर स्क्रीन हम लोगों को मिलने वाली है। यू नो, दीज ओके। आर ऑल द फॉर्म जो आगे आगे जाने वाला है। तो टू मेंटेन द गैप, हम लोगों को ये गैप ना बढ़ने देने के लिए हमारे बच्चों के साथ में भी रहना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज भी करना पड़ेगा, जेनजी अल्फा के साथ भी रहना पड़ेगा, और विथ मॉरल वैल्यूज इन माइंड। सो आई थिंक कि हम लोग उनके साथ फेस कर पाएंगे। यस। मतलब उनके हिसाब से हमको सारी चीज़ें अडॉप्ट करके उनके साथ चलना होगा, तभी हम उनको जो है सही गाइडेंस दे सकते हैं और तभी आई थिंक वो हमारे साथ कम्युनिकेट भी करेंगे बेटर। डेफिनेटली, अगर आज मैं और आप कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, दीज आर हुँ। लैंग्वेजेस ओनली ना। अगर करें तो हम लोगों को एक कॉमन लैंग्वेज आती है, इसीलिए हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हुँ। आज की डेट में भी मैं उसके साथ पेन पेपर लेकर बैठती हूँ तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं रहेगा। बच्चा हमारा, या जो भी जनरेशन अभी जो चल रहा है, अगर हम उसको ओल्ड टेक्निक्स में कन्वर्ट करने की करेंगे तो इट्स अ ह्यूमन साइकी, वो कभी उल्टा नहीं जाएगा, इट विल ऑलवेज टॉक। अभी हम अपने बच्चे से बात करते हैं आईफोन की, आईपैड्स के फीचर्स की, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं हमसे बात करने में। तो हम हुँ। लोगों को गैप बिल्डअप करना है, जनरेशनल गैप यस। है। अदरवाइज हमने बहुत सारे, आप देखना जनरेशन को लेके वर्ड्स है, दैट टर्न्स इनटू जनरेशनल कर्स, कि ये हमारे लिए, जो पेरेंट्स नहीं अडेप्ट कर पा रहे या जो जनरेशन इवोल्यूशन नहीं अडेप्ट कर पा रही, दैट टर्न्स इनटू द कर्स फॉर देम। डॉक्टर जिग्नत, जैसे कि अभी तक आपने बताया तो उससे ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि किस तरह से जो है जनरेशन जेड और जो बाकी की जनरेशन है उनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और कनेक्टिविटी में क्या इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी
बहुत देखने को आ रहा है, जैसे अभी आपने बात किया एक वर्ड, वो रिलेशनशिप, एंड रिलेशनशिप इज नाउ बिकम सिचुएशनशिप। तो यस, जो प्यार, दोस्ती, वैल्यूज है, सामाजिक हमारे जो मूल्य है, उनमें बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। तो क्या डेफिनेटली। ये सारी चीजें भी जनरेशन जेड की जो मानसिक और भावनात्मक स्थिति है उसको अफेक्ट कर रही हैं? यस, डेफिनेटली। हम लोग वही वही मुद्दे पर हम लोग ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, ज़्यादा ज़ूम इन कर रहे हैं कि ये जो वैल्यूज़ है, जो टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है विथ इवोल्यूशन, विथ कमिंग जनरेशंस। अभी तो जैसे अल्फा है, आई थिंक अब हम बहुत ज़्यादा बीटा की तरफ जाने वाले हैं, जैसे सब लोग कह रहे हैं, अल्फा इज़ आल्सो गोइंग टू एंड। तो हम्म। हम लोग कहते हैं कि एडवांसमेंट्स, कॉम्पिटिशन, ठीक है? हम्म। एक दूसरे को तुम मारने तक के लिए रेडी हो जाते हो। ये इस यस। लेवल का, वी से कट थ्रोट कॉम्पिटिशंस। आप देखो अभी, यू सी द रिजल्ट्स ऑफ 10th एंड 12th। आप लोग ने सबने देखा होगा, पन्ने भर के तो 99 99, सबसे नीचे वाला आई वाज सेइंग इट वाज 97। मतलब हम्म। 99.9 टू 100, इट हैज टू बी, यू हैव टू बी ऑन द टॉप। इतना यस। दिस कंपटीशन इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, राइट? अगर हम लोग ये भावना से आगे चल रहे हैं, तो इसमें लव, कंपेनियनशिप आपको कहाँ मिलेगी ना? दिस इज यस। अ पॉइंट। अगर आज 16 साल का बच्चा ही इतना कंपटीशन समझ में आ रहा है, इफ वी सी द ओल्डर जनरेशन, मेरिट वाज अ वर्ड, मुझे जहां तक याद आता है कि निकला था, जो एक आधा बच्चा 95 अबव, 97 अबव स्कोर कर पाता था, करेक्ट? यस। आज तो आप देखोगे, आपको 100 बच्चे आपकी कम्युनिटी में मिल जाएंगे जिन्होंने 90 अबव, 90 तो कुछ भी नहीं रहा है। भी नहीं रहा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि देयर इज सो मच कंपटीशन, कि देयर इज नो इमोशनल, वहां पर कोई इमोशनल रूम नहीं है। यस। यू नो देयर इज, आप अगर कोई बच्चे को 99 स्कोर करना हो, तो आप सोचिए उसने कितना मेहनत किया होगा। हम्म। तो इसके लिए रिलेशनशिप, इमोशनल वैल्यूज कितनी लास्ट में आने लग गई होगी। इसीलिए रिलेशनशिप बेस्ड कुछ आजकल रहा नहीं, कमिटमेंट बेस्ड आजकल कुछ रहा नहीं। जो वर्ड्स हम लोग कर रहे थे, मुझे, मेरे लिए भी बहुत न्यू है, बट आई एम लर्निंग एवरीथिंग जो चल रहा है। मैंने कल इतने सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए, देयर इज कॉल्ड एज बेंचिंग, कुशनिंग, सिचुएशनशिप जो हमने बोला। यस। कुशनिंग, यू जस्ट, आप किसी के साथ हो जस्ट टू कुशन, ही इज माय कुशन, मैं उसके साथ बस कटल करूंगी, मैं अच्छे से रहूंगी, ही इज माय कुशन। बेंचिंग मैंने वर्ड सुना, मैंने तो जस्ट टू फ्लर्ट ऑन टेक्स्ट, या एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना, ऐसा वर्ड भी सुना कि शिपिंग, इट्स शिपिंग गोइंग ऑन, ठीक है? या हमको किसी से कनेक्ट करना। सो ये सारे जहाँ मायने बहुत कम हो रहे हैं ना, वैल्यूज के, हम्म। रिलेशनशिप के, वन टू वन रिलेशनशिप तो आई डोंट थिंक अब कहीं एग्जिस्ट करता है। सो यस। इन सब चीजों की वजह से, आपकी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से, इंडिपेंडेंट होने की वजह से, ये इतने वैल्यूज कम होते जा रहे हैं, तो इमोशनल ट्रॉमास तो यू हैव टू गो थ्रू। एक जो पॉइंट आपने स्टार्टिंग में बोला ना, कॉम्पिटिटिवनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमारे टाइम पे होता था, मुझे पता नहीं, लेकिन 70% स्कोर हम लोग के लिए सफिशिएंट होता था। और मतलब जो 85 के अबव गए तो वो जीनियस बहुत कहलाते ही थे। वैसे वो डॉक्टर और हाँ। इंजीनियर बनेंगे। हाँ। और आज ऐसा हो गया है ना कि अभी रिसेंटली जब रिजल्ट आया, तो 10th की ही बात थी, हमारे यहाँ पर पेपर में आया था, एक बच्ची ने 100% स्कोर किया। पूरे एग्जैक्टली। ऑल पेपर्स मिला के कहीं पर भी एक मार्क्स काटने की भी गुंजाइश उसने नहीं छोड़ी। मतलब कॉम्पिटिटिवनेस का लेवल आप देखिए कि कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो जहाँ फोकस इतना बढ़ गया है, वहाँ इमोशंस डेफिनेटली, तराजू को कहीं ना कहीं हम बैलेंस करना नहीं जान रहे। पहले हम्म। पेरेंट्स बोलते थे खेलना बंद करो, बाहर जाना बंद करो, दोस्तों के साथ बैठना बंद करो, एग्जाम्स है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। आजकल हम हमारे बच्चों में और सारे जनरेशन में देख रहे हैं, वो इतने फोकस्ड है अपने गोल्स को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, हम्म। कि यस। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक कम होती जाएगी ना, बिकॉज आप हर चीज तो नहीं कर पाओगे इन अ पर्टिकुलर एज। अगर यस। 16 साल के बच्चों को इतना कंपटीशन समझ में आ रहा है,
और उनका रूट ही वहीं से शुरू हो रहा है ना, उनको बॉन्डिंग समझ ही नहीं आ रही है, तो वो आगे क्या एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। इसलिए वो छोटे-छोटे रिलेशनशिप में अपना ग्रेटिफिकेशन ढूँढ रहे हैं, अपनी खुशी ढूँढ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ये बात बिल्कुल सही है और आई थिंक हम सबको अभी समझना चाहिए कि जो ये एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं अपने आप से भी, जैसे अभी आपने 100% स्कोर किया, 99% स्कोर किया, तो जो एक्सपेक्टेशन लेवल है वो बढ़ जाता है और जब बाद में आपको फेल्योर मिलता है आगे जा करके, क्योंकि लाइफ तो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी ना, लाइफ तो आगे जाके टफ होगी और जब आप डेफिनिटली। स्ट्रगल फेस नहीं कर पाओगे, आपके परसेंटेज डाउन होंगे या आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो आप उसके लिए रेडी नहीं रहोगे और वहीं पर प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और आजकल हम लोग देख रहे हैं ना डॉक्टर शिल्पा, पहले फील्ड्स भी बहुत नैरो हुआ करती थी हुँ, कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, हम लोग यहाँ पर फिक्स हो जाया करते थे। जो 85-90 के बच्चे हैं, दे आर गोइंग टू बी डॉक्टर, इंजीनियर। फिर उसके बाद तो वो कैटेगरी वाइज़ बहुत डिवाइडेड था। हुँ, अब स्कोप इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है बिकॉज़ अगेन इवोल्यूशन हो रहा है। करेक्ट, जी, स्कोप इतना ज़्यादा होते जा रहा है तो चीज़ें भी इतनी बदल रही है। अब उसको अडैप्ट करने के लिए, वो एक लेवल पहुँचने के लिए ऐसी एकेडमीज़ है जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में देयर इज़ ओनली 1 सीट। ऐसे हुँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग्स, ऐसी-ऐसी न्यू-न्यू फील्ड्स निकलते आ रही है बिकॉज़ ऑफ द डिमांड्स। तो इसीलिए यस, कॉम्पिटिशन बेस्ड रहना ही पड़ता है बिकॉज़ दे हैव दिस माइंडसेट। अभी रिसेंट में एक पेशेंट आया था वही 10th के रिजल्ट के बाद, तो जैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, तो मैंने उनकी मॉम से पूछा कि इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, क्या बनेगा? क्या लोगे, इंजीनियरिंग? तो उसने बोला उन्होंने बोला, उनकी मदर ने, कि मेरा बच्चा इंजीनियर नहीं बिलियनेयर बनेगा। सो ओहो! एक जो माइंडसेट है ना वही चेंज हो गया है लोगों का। तो ये सब कुछ आगे की जनरेशन में जा रहा है। आज 16 साल 18 साल के बच्चे कहाँ सोच पाते थे इतना ज़्यादा आगे। बिल्कुल, सो मुझे मतलब बहुत स्ट्राइक कर गया ये वर्ड। क्लैरिटी भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत बढ़ गया है। आजकल कम एज में जो है गोल्स आपके पूरे क्लियर होते हैं बच्चों के भी। पर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कहीं न कहीं इसमें ना बहुत वर्स रोल भी प्ले करती है। जैसे अभी रिसेंटली मेरी बेटी की फ्रेंड है, उसके परसेंटेज आए 98% आए। तो उसकी मदर जो है उन्होंने बोला कि 98% बाकी के 2% कहाँ है? मतलब कहाँ मार्क्स कट गए? अरे बाप! मतलब 98% में भी आप हैप्पी नहीं हो। क्योंकि कट ऑफ लिमिट्स बाहर बहुत हुँ, ज़्यादा हो गई है ना। आपको 90, आई हैव सीन कि 99.7 कट आउट। इस बात कॉम्पिटिशन बिल्ड होने के लिए आप जब वर्क साइड फोकस कर रहे हो तो आपका इमोशनल साइड तो माइनस जाने ही वाला है। दैट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। यस। तो डॉक्टर जिग्ना, ये जैसे अभी तक के तो हमने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। तो जो जेन ज़ी की आज की जो मेन समस्या है, जो फिज़िकल लेवल पर है, वो मोटापा है, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, काफ़ी सारे लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जिससे वो सफ़र कर रहे हैं। और इसमें हम मतलब क्या कर सकते हैं? खासकर होम्योपैथी जो है, इसमें क्या सॉल्यूशन दे यस, सकती है? यस। वी आर वेरी ब्लेस्ड डॉक्टर शिल्पा दैट हमारे पास इतना अच्छा साइंस है। मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी होती है कि जो हमारे मास्टर्स 300 350 इयर्स पहले इवॉल्व कर चुके हैं और जो कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअलाइज़ेशन का, वो हमारा यहाँ पर बहुत अच्छे से फिट होता है कि हम लोगों को ये नहीं जानना है कि कौन-सी जनरेशन से आ रहा है, क्या हो रहा है, हमको सिर्फ़ उसकी स्थिति देखना है। पर हम लोगों को ये ज़रूर जानना है कि कॉमन और अनकॉमन क्या है। अगर हमको कॉमन जनरेशनल चीज़ें नहीं पता होगी, हमको क्यों अपडेटेड रहना है? क्योंकि हमको अगर कॉमन जनरेशन हुँ, में चीज़ें नहीं पता है, तो हमको अनकॉमन नहीं पता चलेगा। जैसे मैं यूजुअली मेरे पेशेंट्स जो आते हैं इन दिस एज, जो जेन ज़ी है या अल्फाज़ है, फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि फ़ोन कितनी देर चलाता है? इफ मॉम स्टार्ट्स कंप्लेनिंग कि ये तो उठता ही नहीं है, बस बैठा रहता है रूम में, लेज़ी है, ये है, तो ये नॉर्मल है। ये आपको ठीक नहीं करना है। हुँ, ठीक है, पर ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जैसे आपने बोला थायरॉइड डिसऑर्डर्स, वेट गेन्स, इमोशनल टर्बुलेंसेस, ये सारा कुछ हमारी रिदम साइकिल से रिलेटेड है, ओके? ये सारा कुछ डिस्टर्ब हो चुका है।
सो ये मेजर रोल करता है हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस में। सेकेंडली, अर्ली प्यूबर्टी हम्म, इश्यूज, बिकॉज द जनरेशन इज मूविंग फास्ट। ठीक है, मेनार्की एज इतना जल्दी आ गया है गर्ल्स का, विच हैपेंस टू बी 14-15 जस्ट अ कपल ऑफ डेकेड्स yes, बैक। वो अभी 10th 11th की छोटी छोटी daughters they are getting menses. Okay, so all this is because of बहुत ज्यादा hormonal changes, because of बहुत fast moving world, because of media। तो होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है ये सब चीजों में, और हम लोगों को रूट कॉज तक पहुंचने में, हम लोगों को बिहेवियरल चेंज करने में, चेंज को ट्रीट करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं जाती है विद आवर मेडिसिन। सो आई थिंक फॉर जेन जी, आई थिंक होम्योपैथी इज अ जेन जी मेडिसिन, यू नो, क्योंकि ये इवोल्यूशन और हमारी सबसे मॉडर्न पैथी है। तो आई थिंक फॉर दिस yes, जनरेशन होम्योपैथी वर्क्स अ लॉट, क्योंकि उनको एक सुनने वाला बंदा चाहिए, उनको एक प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, उनको उनके एंगल से नॉन जजमेंटल, जो उनको जज ना करे। सो आई थिंक होम्योपैथी विल हेल्प अ लॉट फॉर दिस जनरेशन। यस डॉक्टर जिग्ना, आपने बहुत अच्छी बात कही कि होम्योपैथी जो है उनके लिए उनको एक सुनने वाला बंदा चाहिए, और खासकर जो उनको जज ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट यस, पॉइंट है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब भी हम किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं तो सामने वाला हमें जज करता है, और उसकी वजह से होता ये है कि हम जो है अपने इमोशंस को शेयर नहीं वही कर तो, पाते हैं। इसीलिए इमोशनल लेकिन बॉन्डेज कम हो रहा है ना बच्चों का। यस, यस, और जब मतलब बच्चे या कोई भी जो है होम्योपैथ के पास आता है तो उसको ये चीज सबसे अच्छी लगती है कि वो अपने इमोशंस को, जो भी उसकी फीलिंग्स है, चाहे वो कैसी भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, किसी भी तरह की हो, वो खुल के अपनी बात को रख सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो जज नहीं करेगा, वो सिर्फ उसकी हेल्प यस, करेगा। क्या आप कुछ केसेस के थ्रू इसको समझा सकते हैं? यस, देयर आर लॉट ऑफ केसेस। अभी तो जो बच्चे आ रहे हैं उनके सबसे ज्यादा इश्यूज जो होते हैं वो या तो करियर चॉइसेस की वजह से होते हैं, या रिलेशनशिप की वजह से होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनके डीएनए हैव इनग्रेन मॉरल वैल्यूज, या उन्होंने आसपास अपने पेरेंट्स को देखा हुआ है पर उनको बाहर वो चीज नहीं मिल रही है। जैसे करियर चॉइस के लिए अगर मैं बोलूंगी तो मेरे पास केस था कि सब कुछ होने के बाद भी बच्चा इतना स्टबर्न था कि वो कोई करियर चॉइस बनाना ही नहीं चाहता था। या अभी हम लोगों के पास केसेस आ रहे हैं, जैसे एक सब्जेक्ट स्विच कर लिया, देन नेक्स्ट ईयर आप उसको परसीव नहीं करोगे, आप तुरंत दूसरे में जाओगे, क्योंकि यू आर, आप इतना ज्यादा बाहर के वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस हो, इसीलिए वर्ल्ड पूरा हम्म, इन्फ्लुएंसर्स से चल रहा है। आज हम खुद के ड्रीम्स नहीं देख पा रहे हैं। आज किसी ने देख लिया कि ये वाली चीज बहुत नहीं हो रही है, ये वाली कॉलेज बहुत ज़्यादा चल रही है, ये वाली कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, आप फ़ोन ले जा सकते हो, आप ऐसे कपड़े पहन सकते हो, तो बच्चे वहाँ चले जाते हैं। तो ये सारे केसेज़ में, प्लस अभी जो सबसे ज़्यादा बच्चों में मैं केसेज़ देख रही हूँ कि उनका बिहेवियर घर पे बहुत खराब रहता है, पर बाहर अच्छा रहता है। ठीक है, बाहर फ्रेंड्स के वेरी साथ दे ट्रू। आर गुड, बट घर आके दे विल बी वेरी रूड टू पेरेंट्स। ठीक है, उसके बाद टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा है, डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। अगर हम पहले की जनरेशन देखते थे तो वो पेरेंट्स की नीड्स समझ के दे यूज्ड टू पुट द डिमांड्स। आजकल के बच्चों को आईफ़ोन हम्म, डिमांड करना या पीएस डिमांड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दे डोंट काउंट मनी, दे डोंट काउंट वैल्यूज़। तो ये सारे स्टबर्न केसेस में टैंट्रम्स, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स, एडीएचडी, ऑटिस्टिक चाइल्ड्स, बिकॉज़ ऑफ ये सारे में हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। यस, मतलब जैन जी के लिए हमारी होम्योपैथी में काफी अच्छा स्कोप है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है ना कि इस तरह की समस्याओं में जनरली जो मॉडर्न सिस्टम है, मॉडर्न मेडिसिन है, उनके पास कोई आजकल सॉल्यूशन आप नहीं है। देखोगे, और जो सॉरी, आप देखोगे कि कितने सारे बच्चे आते हैं, आई हैव सीन, उनको एडीएचडी लेबल करके आ जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव। ओके, बट वो हम्म, होम्योपैथी उसको बहुत अलग नजरिए से देखती है। आई हैव ट्रीटेड much of the patient who were labeled ADHD, but I did not consider them ADHD. एडीएचडी, यस, कि थोड़ा अगर पेरेंट्स जाके कंप्लेन कर देते हैं कि ये
कुछ अटेंशन नहीं है इसका स्कूल में, कांस्टेंट कंप्लेन आ रही है, एक जगह बैठता नहीं है, खाता नहीं है, जो 4-5 कॉमन चीज़ें होती है इस ग्रुप के बच्चों की, बिकॉज़ आप रील की दुनिया में चल रहे हो। आप देखो, अब 20 सेकंड्स हुँ, के ऊपर अगर कोई रील होता है तो हम भी नहीं देख रहे। 10 सेकंड इज़ द स्पैन। आजकल बच्चों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है, तो उनके लिए मॉडर्न मेडिसिन के पास उसके लिए कोई वर्ड नहीं है। दे लेबल immediately as ADHD and parents also start treating them as ADHD child. और एक्चुअली में ये एडीएचडी नहीं होता है, जनरली बच्चा हाइपर एक्टिव है, मतलब उसका हाय एनर्जी है। लेवल हाई है। हाँ, वो स्पैन हाँ, वो डेफिनिटली चीज़ कम है। डेफिनिटली ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, वेरी हाइपर एक्टिव। ओके, तो हमारे पास बहुत सिंपल सिंपल रूब्रिक्स है जिससे हम लोग ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। यस। और यहाँ पर होता ये है कि सिर्फ़ हमको उस उनकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज़ डेफिनिटली करना है। यस, डेफिनिटली। यस। डॉक्टर जिग्ना, सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल कि जो जेन जी है या हम बाकी की जनरेशन की बात करें, जो अपकमिंग जनरेशन है, वो छोटी-छोटी खुशियों में जो खुश होना भूल गई है, परिवार और दोस्तों के साथ बैठना भूल गई है। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि जिससे हम जेन जी की हेल्प कर सकें, इन सारी चीज़ों से ओवरकम करने में? कुछ भी ऐसा जो आसानी से वो अपनी लाइफ़स्टाइल में जो है लागू कर सके या पेरेंट्स जो है समझ सके उस चीज़ को? यस डॉक्टर शिल्पा। सी व्हाट आई फील कि हम अगर पीछे लैग करते हैं, ठीक है? आजकल की दुनिया है, आज मैं और आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो हम ये ज़रिया है जिसकी वज़ह से हम बात कर पा रहे हैं। अगर मैं आज आपको मुझे अगर ये सिस्टम नहीं आता या मैं आपसे ऑनलाइन कनेक्ट नहीं कर हुँ, पाती तो हम लोगों का कनेक्शन नहीं बन पाता। अब जो जनरेशन जो जहाँ यस। पैदा हुआ है, आज अगर हम हमको अगर कोई बोलेगा कि नहीं आप बैलगाड़ी ही आपको लेना है। हमारे तो दादा के ज़माने में इतनी गाय, बैल हुआ करती थी। आपको यही फ़ॉलो करना है तो आप करोगे क्या? हम नहीं करेंगे क्योंकि हम जो जनरेशन में पैदा हुए हैं, हमने देखा है कि वहाँ का इवोल्यूशन क्या था। तो आज अगर हम बच्चों को यस, बोलेंगे कि आप बैठो, घर में बात करो, चीज़ें करो, टाइम स्पेंड करो। अब टाइम स्पेंड करना उनके लिए बहुत डिफरेंट है। उनके लिए अगर आपको टाइम स्पेंड करना है तो आपको एक स्टेप आगे लेना है। जैसे मैं यूजुअली पेरेंट्स को बोलती हुँ, हूँ कि यू आप एक चीज़ों पे स्टिक मत रहिए। आपको क्यों प्रूव करना है कि जो हमारा तरीका है वही सही है ना? सही हमें है। भी आगे इवॉल्व होना पड़ेगा उनके लिए। अगर उनकी जनरेशन ट्रू, ये लेकर आई है तो उनको भी वो पेस मैच करना पड़ेगा। आज हमारे बच्चे इतने छोटे पर हम आज सोच रहे हैं ना कि जो 10th के बच्चों के मार्क्स आए हैं वो हमारा बच्चा भी कहीं न कहीं स्टैंड करे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों को रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, टू कम टुगेदर। और जब एक बार यस। जो इमोशनल बॉन्ड हम मिस कर रहे हैं वो बन जाएगा, जो जनरेशन गैप हम बढ़ा रहे हैं, वो अगर कम होती जाएगी तो ऑटोमैटिक वो इमोशनल बॉन्डेजेस बनते जाएँगे। तो ऐसी चीज़ें जो उनको अच्छी लगती हो। आई ऑलवेज़ से जैसे मीडिया इज़ द थिंग, अगर आपके बच्चों को आप बैठ के नहीं पढ़ा रहे हो, जैसे मैं यूजुअली करती हूँ कि मैं अपने बच्चे से इमोशनल बॉन्ड बनाती हूँ थ्रू मूवीज़। क्योंकि आज उसका वो फ़ेज़ चला गया है कि उसको सोते समय स्टोरी टेलिंग में मैं उसको चीज़ें बताऊँ, जैसे हमारे पेरेंट्स ने बताया होगा। यस, अगर आपने पहले से अपने बच्चों को आदत डाली है और अगर वो रूट फॉर्म में है तो बहुत अच्छी बात है, पर आफ्टर अ व्हाइल आप उनसे नहीं कनेक्ट कर तो जो चीज़ उनको अच्छी लगती है थ्रू रील्स, आजकल तो थ्रू रील्स आप सारे मैसेजेस पहुँचा सकते हो, राइट? मूवी तो क्या जब यस, आप मूवी साथ में देखते हो बच्चे के साथ तो आपका वो कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, आई विल टेल यू। तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, अगर हम उसको अडैप्ट कर रहे हैं विथ योर ओल्ड वैल्यूज़ तो वो गैप हम फुलफिल कर सकते हैं और वो बॉन्ड हम बना सकते हैं। वेरी ट्रू। और मतलब डेफिनिटली सभी एग्री करेंगे इस चीज़ से कि हमें जो है रेस्ट्रिक्ट ना करके, उनके अगेंस्ट ना जा करके, उनकी चीज़ों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझकर उसको हमें एडॉप्ट करना है और फिर हमें उसमें अपनी वैल्यूज़ ऐड करनी है। डेफिनिटली, तो अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन दोनों बेटर डेफिनिटली। होगा। अडैप्टेशन इज़ द की मुझे लगता है आजकल की जनरेशन के लिए। लाइक इंस्टेंट मैगी नूडल्स। यस, बट आई विल टेल यू वन थिंग डॉक्टर शिल्पा कि हम लोग
सिर्फ क्रिटिसाइज ना करके टू दिस जनरेशन या वो मैच करने के लिए आजकल की जनरेशन की आप अंडरस्टैंडिंग देखिए, आप उनका इंटेलेक्ट देखिए, उनका अवेयरनेस देखिए। आजकल के बच्चे आर सो अवेयर अबाउट हेल्थ। आप डाइट एंड न्यूट्रिशन में चेंज देखिए कितना ज़्यादा है। अगर हम अदर साइड देखते हैं, तो जो बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे कन्वर्ट भी हुए हैं, बहुत सारी जेन ज़ी अभी हाईएस्ट जिम गोइंग जनरेशन है ना? अभी आप उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी वी हैव टू टेक इन कंसिडरेशन। अगर जंक है तो न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले भी बहुत सारे लोग। सो आई थिंक बहुत सारे। नेचर हैज़ इट्स ओन वे टू बैलेंस और ये आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, मतलब हर जगह देखो पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों हैं। कॉइन के 2 पहलू तो हमेशा होंगे, लेकिन ये हमें डिसाइड करना है कि हमें उस कॉइन का कौन-सा पहलू डेफिनिटली। देखना है। तो अगर हम उनकी पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, तो आई थिंक जो गैप है ना, वो भी कम होता जाएगा। येस, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो या फिर सोसाइटी और जो है जेन ज़ी के बीच में हो, तो वो गैप फिल अप होता जैसे एक जाएगा। बहुत छोटी-सी बात मुझे और आ रही है जैसे इंस्टेंट की बात चल रही है, नूडल्स की बात जैसे आपने बोली, जो हमारी पहले की जनरेशन और अभी में अ, होम डिलीवरीज़ ऑप्शन है जैसे अभी ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, इंस्टामार्ट, दे आर सच अ बून। अगर आज आप किसी को बोलो कि जाओ जाके या घर से निकलो, गाड़ी लो और जाके सामान लेकर आओ, जो हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बोलते थे हमें कि जाओ ₹5 का धनिया हुँ, लेकर आओ, ये करके आओ, दही लेकर आओ। आज हम हमारे बच्चों को बोलेंगे तो दे विल लाफ एट अस। ठीक है? अगर हम ये अडैप्ट नहीं करते हैं, तो दैट इज़ आवर फॉल्ट। हम हुँ, जेन ज़ी को या अल्फास को नहीं कंप्लेन कर सकते कि तुम्हारा तो यही है, सब हाथ में चाहिए है। अगर हम ये करेंगे तो हम उससे डिस्टेंसेस और बढ़ा लेंगे। एंड दीज़ आर द एग्ज़ैक्टली। हम लोगों के पास जनरेशनल चेंज अगर है, इतना इवोल्यूशन है, तो मुझे लगता है हमने ये सब ज़रूर अडैप्ट करना चाहिए और उनसे पेस से पेस मैच करना चाहिए। यस। मतलब जो हमारे मैसेजेस हम देना चाहते हैं, उनको हमें कन्वे करने का सही तरीका ढूँढना चाहिए। या ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। यस, रादर देन हम लोग यस। बहुत स्टबर्न होके हमारी चीज़ें पकड़ के बैठे। जैसे हम हमारे पेरेंट्स को कंप्लेन करते थे, वैसे अब जनरेशन ने हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर जिग्ना। आज का जो ये विषय था हमारा, ये बहुत ही अहम था और ये मुद्दा बहुत खास था और आपने इस पे इतने अच्छे इंसाइट्स दिए कि लोगों को भी समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है हमें जेन जी के साथ में या जेन अल्फा के साथ में हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है और उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिल्पा, इट्स माय ऑनर। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे आपके प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों के व्यूज़ इतने इम्पोर्टेंट है आपके लिए, दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर अस और ये चीज़ सब तक जा रही है। जितने लोग इसको सुन पा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। दोस्तों, आज की बात से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि टेक्नोलॉजी ने जहां जेन जी के जीवन को आसान बनाया है, वहीं उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से अकेला भी कर दिया है। और डॉक्टर जिग्ना की बातों से ये भी साफ है कि समझ, संवेदनशीलता और प्यार के द्वारा हम जेन जी की इन समस्याओं से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। और होम्योपैथी ऐसे में अंधेरे में एक किरण के समान है, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो ना केवल आपके शरीर पर काम करती है बल्कि आपकी मन और आत्मा को भी छूती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मन की आवाज को जरूर सुनते रहिए। थैंक यू।